हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की असली जो कहानी है वो क्या चल रही है, यहाँ पर लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं और अब गेम किस तरफ पलट रहा है। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी, उसके बाद हम एनर्जी इसको चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट का कार्ड आया है, द मैजिशियन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टेम्परेंस, द हेरोफेंट। ये कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 की एनर्जी, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। अगर मैं इस समय आपके पार्टनर की करेंट की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में है, गुस्से में है, एंग्री हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना अग्रेसिव भी दिख रहे हैं। गुस्सा किस पर है? थर्ड पार्टी पर। ठीक है, थर्ड पार्टी पर इनका एंगर जो है वो हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें थर्ड पार्टी की जो असलियत है वो दिखने लगी है। थर्ड पार्टी की असलियत अब इनको समझ में आने लगी है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लड़ाई की एनर्जी जो है वो दिख रही है। इन दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल बहस हो रहा है बहुत ज़्यादा एंड कहीं ना कहीं एक दूरी भी है, चाहे वो फिज़िकल दूरी ना हो, बट यहाँ पर ना इमोशनल तौर पर यानी कि दिल से जो है वो दूरी हो चुकी है और रिश्ते में एक ठंडापन आ चुका है। ठीक है, एक कोल्डनेस इन दोनों के रिश्ते में अभी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक ट्विस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ना खुशखबरी बन करके आ रहा है ऑब्वियसली, और ये आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। थर्ड पार्टी ना बार बार पैसे मांग रही है। ठीक है, आपके पार्टनर से बार बार ये पैसे मांग रही थी एंड आपके पार्टनर ना इसको बार बार देते भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही उसको पैसे नहीं दे रहे थे, उसको पैसे दे रहे थे, उसकी सारी बातों को मान रहे थे और देते रहे और उसकी सारी ख्वाहिशों को आपके पर्सन ने पूरा किया है। लेकिन अब पैसे पर ही ना लड़ाई शुरू हो चुकी है।
ठीक है, पैसे को ही लेकर के लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि जितना पैसा आपके पर्सन थर्ड पार्टी को दे रहे थे उसको उससे और ज़्यादा की उम्मीद है, उसको और ज़्यादा पैसे चाहिए एंड उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी जो है एक दूसरे को ये लोग ना टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने अपने जीवन में ये लोग बिजी हैं। और जब भी थर्ड पार्टी को मान लो कुछ ऐसा काम रहता है, कुछ अपने ख्वाहिशें पूरी करनी रहती है, कुछ भी पैसे से रिलेटेड, तो वो आपके पर्सन के पास आती है और अपनी मीठी मीठी बातें करके पैसे ऐड करके चली जाती हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी दिखने लगा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ ना इसीलिए जुड़ी है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। जहाँ उसका पैसे का जो भी चीज़ है वो पूरा हो जाता है, उसका इंटरेस्ट जो है आपके पर्सन के ऊपर कम दिखना शुरू हो जाता है। बेसिकली आपकी जो ये थर्ड पार्टी है उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपके पार्टनर से भी उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं कितना दूं इसको पैसा। इतना सब देने के बावजूद भी इन दोनों के रिश्ते में ना बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, और वो अब ये चीज़ फील कर रहे हैं कि मैंने इतना कुछ दिया है फिर भी हम दोनों के रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हम दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं बन रहा, और यहीं से इनका गुस्सा जो है वो शुरू हुआ है। अब थर्ड पार्टी के साथ इनका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, इनका रिश्ता बिल्कुल ही हिल चुका है। बीच में पैसा आ गया है इन दोनों के रिश्ते में, और वहीं से ये रिश्ता बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ गया है। ठीक है, ये रिश्ता बिल्कुल ही वीक हो गया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने बहुत दिया, मैंने अपने रिश्ते में बहुत अपनी तरफ से दिया है, लेकिन बदले में मुझे वहाँ से कुछ इन रिटर्न मिला नहीं है, मुझे वहाँ से बदले में सच्चाई भी नहीं मिली है। ठीक है, साथ भी नहीं मिला, उतना सपोर्ट भी नहीं मिला है, और ये एहसास बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड साफ बोल रहे हैं आपके पार्टनर इस समय पर थक चुके हैं। ठीक है, देखिए पार्टी करना, घूमना, पैसे खर्चे करना, ये सब थर्ड पार्टी का ना रोज़ का काम है। ठीक है, वो आपके पार्टनर के पैसे को ना पानी की तरह बहा रही है, और ये सारा पैसा उनका अय्याशी में, थर्ड पार्टी के अय्याशी में कहीं ना कहीं जा रहा है। और इन सब चीज़ों से आपके पर्सन जो है वो थक चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, और अब उन्हें आपकी बात याद आ रही है, क्योंकि आपने कभी पैसे वेस्ट नहीं किए हैं और ना ही कराए हैं। आपने सच्चा प्यार दिया, आपने उनको रिस्पेक्ट दी, आपने उनको केयर दिया, और अब कहीं ना कहीं वो एक कंपैरिजन की सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर वो आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के कंपेयर करें कि आप क्या थे और थर्ड पार्टी क्या है। आपने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, एंड सबसे बड़ी बात, आप दोनों के रिश्ते में पैसे की वजह से जो है वो दूरियां नहीं आई। अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश मैंने अपने पार्टनर पर ध्यान दिया होता, अपने पार्टनर की बातों को सुना होता, काश मैंने उस रिश्ते को नहीं छोड़ा होता। तो यहाँ पर काश की फीलिंग आ रही है, यानी कि रिग्रेट और पछतावे की एनर्जी दिख रही है। उन्हें पता है आपने बहुत कोशिश करी थी, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, और चूक उनसे ही हुआ है। अब वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं जो गलती इन्होंने पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में किया है। अगर मैं फ्यूचर के एक्शन की बात करूं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा कदम आपके पर्सन की तरफ से उठता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, फिर से रिश्ते को शुरू करने की यहाँ पर कोशिश वो कर सकते हैं। उन्हें डर है कि आप मानेंगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दिया, लेकिन ये कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ही बच जाए। ठीक है, फिर से शुरू हो जाए, आप दोनों का रीयूनियन फिर से हो जाए। ठीक है, देखिए पहले बैलेंस नहीं बना था। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें नहीं सही थी, लेकिन अब आपके पार्टनर सच को देख चुके हैं। आने वाले समय में वो आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, लेकिन सच्चाई के साथ वो इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं।
सबसे बड़ी बात आपकी ताकत, आपकी सच्चाई है, आपकी अच्छाई, आपकी नीयत है और यही वजह है कि यूनिवर्स आपकी तरफ खड़े हैं। ऊपर वाला चाहता है ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो। थर्ड पार्टी का चैप्टर कमज़ोर पड़ रहा है और सच्चाई सामने आ रही है और आपके पार्टनर जाग रहे हैं। अभी ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है लेकिन दिशा बदल चुकी है। अगर कनेक्शन सच्चा है तो वापसी होती है और यहाँ वापसी की एनर्जी साफ तौर पर दिख रही है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।